खुदावन यीशु के कदूस जलील अलकादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन का खादम पास्टर तीमान ज़की आप सबको प्रोग्राम नो द ट्रुथ में वेलकम कहता हूं और खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आज एक दफ़ा फिर हमें ये फ़ज़ल अता किया ताकि हम एक नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हों और जोशुआ टीवी के वसीला से आप तक खुदा के कलाम को पहुंचा सकें। सो ये खुदावन का बड़ा फ़ज़ल है कि खुदावन ने इस मीडिया टीम को कायम किया और खुदा ने अपने बंदा पास्टर तारिक जॉन को ये फ़ज़ल अता किया, ये विजन अता किया ताकि खुदा का कलाम कौमों तक पहुँचे और यीशु मसीह का कॉल पूरा हो के सब कौमों के पास जाकर उनको शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। सो ये अरशाद आज़म है जिस पर हम सब अमल कर रहे हैं और ये मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने अपने बंदा को ये फ़ज़ल अता किया ताकि हम जोशुआ टीवी के वसीला से आपसे मुखातिब हो सकें और खुदा के कलाम को बयान कर सकें। सो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की थीम वर्स है व्हेन यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल सेट यू फ्री। जब तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सो नाजरीन, हमें ज़रूर सच्चाई को जानते रहना चाहिए और सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखते रहिएगा ताकि आप सच्चाई से वाकिफ़ हों और ना सिर्फ आप खुद आज़ाद हों बल्कि आपके ख़ानदान, आपकी कलीसिया और मुल्क पाकिस्तान भी आज़ादी की तरफ बढ़ता चला जाए। सो नाजरीन, आज फिर हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आपका नाम पास्टर हरमून हैरल्ड है और खुदावन ने आपको बहुत सारी बरक़ात से नवाजा है और आप खुदा के कलाम को सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, क्योंकि जब तक हम सीखते नहीं उस वक्त तक हम सिखा नहीं सकते हैं। सो खुदावन आपको इस्तेमाल कर रहा है, मैं इसके लिए बड़ा खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। सो नाजरीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और प्रस्तिश में ख़ास तौर पर आगे बढ़ते हुए ये प्रस्तिश ही की एक कड़ी है कि मेथड ऑफ वर्शिप, कि हम किस तरह से, वो क्या तरीका है जिसको हम अपनाएं और वो उसके वसीला से हम खुदावन की हकीकी प्रस्तिश कर सकते हैं। सो नाजरीन, आज हम खुदा के खादम पास्टर हरमून हैरल्ड के वसीला से हम जानेंगे कि वर्शिप का दुरुस्त तरीका जो है वो क्या होना चाहिए और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें क्या सिखाती है। सो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा, वेलकम पारी साहब, एक दफ़ा फिर आप जोशुआ टीवी के वसीला से हमारे नाजरीन से मुखातिब हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ग्रीटिंग्स के साथ हमारे तमाम नाजरीन को अपनी तरफ मतवज्जे करें और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने आज फिर रूह कुद्स की बहुत सारी आग आपके अंदर रखी होगी ताकि उसके वसीला से खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुँचे और वो सच्चाई को जान सकें। जी पारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं जोशुआ टीवी के लिए, उनकी सारी टीम, उनकी सारी इंतज़ामिया के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मैं पादरी साहब के लिए भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद के फजल से उन्होंने मुझे ये इस काबिल समझा कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो आगाज़ में जैसा कि उन्होंने बताया है, हम इससे पेशतर के हम तरीक़ाकार पर जाएँ। ज़बूर 106 की 3 आयात की तलावत मैं आपके सामने करूँगा। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सताइश सुना सकता है। मुबारक हैं वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। यहाँ पर एक सवाल है मेरे अज़ीज़ों, और वो ये है भाई साहब कि कौन उसकी कुदरत के कामों को बयान कर सकता है, और ये सारा सवाल एक ही है, या उसकी पूरी सताइश सुना सकता है। हम में से कोई भी ना दुनिया में कोई शख्स ऐसा है जो ये दावा कर सके कि मैं पूरी सताइश कर सकता हूँ, कोई नहीं। तरीक़ाकार जैसा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप तरीक़ाकार को पहले हम ज़रूर बाइबल के पस मंज़र में देखें कि इबादत के जो तरीक़ाकार था, ख़ास तौर पर जैसे जब हम आदम से हम शुरू करते हैं
और पैदाइश की किताब जो है वो हमें सिखाती है कि खुदा ठंडे वक्त आदम से मिलता और उनके साथ रफ़ाकत रखता था। तो जब हम इससे आगे निकलते हैं तो फिर तीसरे बाब के बाद जब हम देखते हैं कि हाबल और काइन ने भी खुदावन की प्रस्तिश की और उसका इजहार भी किया। मैं अक्सर जब इस वाक्य को देखता हूं तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अच्छा, इन बच्चों ने कहां से सीखा कि हमें खुदा की प्रस्तिश करना चाहिए। ऑब्वियसली ये सीना बसीना जो तरीक़ाकार था, यानी कि आदम से उसके बच्चों तक पहुंचा और फिर उन्होंने भी खुदा के हुजूर में कुर्बानी गुजराने का ठान लिया ताकि वो भी खुदा की क्या करें, प्रस्तिश करें, खुदा की इबादत करें। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारे नाजरीन को यहाँ से शुरू करें ताकि हमारे नाजरीन उसके पूरे पस मंज़र को जान सकें और फिर हम इसको आगे नए अहदनामे तक पहुँच जाएँ। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि ये खुदा की प्रस्तिश है तो यकीनन हमें कभी ये भी जानने की ज़रूरत है कि हम ये तो जानें कि ये प्रस्तिश सिखाई किसने। जी जी। और इसके बाद जब साथ ही प्रस्तिश के, क्योंकि ये अलहदा टॉपिक्स हैं, प्रस्तिश अलहदा है, हमदो सना अलहदा है। दोनों चीज़ें, बल्कि इबादत के पांचों रुकन जो मैंने जिक्र किया था अभी पिछले सेगमेंट में, तो ये सारा कुछ खुदा ने सिखाया। तो कम से कम खुदा की प्रस्तिश करने के लिए हम खुदा की मर्ज़ी और उसकी रज़ा थोड़ी सी जाने, सॉरी, कि ये सारी प्रस्तिश तो वहाँ से चली और फिर ये आगे ना सिर्फ काइन और हाबिल बल्कि हनूक और नूह और भी लोगों तक, इब्राहिम तक ही आई। और वाकई ये सीना पसीना इसको इसलिए कहते हैं कि पहले लोग लिखते नहीं थे, वो याद करते थे ज़ुबानी। प्रस्तिश का तरीक़ाकार ये है, खलूस दिल और सच्चाई से। जी पारी साहब, आपने नूह का जिक्र किया, मुकद्दस नूह का जिक्र किया, और जैसे ही हम देखते हैं कि पानी जो है वो उतर गया और उसके बाद मुकद्दस नूह की कश्ती जो है वो कोहे अरारात पर टिक गई, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये ख़ानदान उस कश्ती में से बाहर निकला और सारे जानवर बाहर निकले, तो उन्होंने भी खुदा की प्रस्तिश की और ये इस तरीक़ाकार को उन्होंने अपनाया जो कि कुर्बानी का सिलसिला था। तो भाई साहब, उसके बाद फिर हम जब आगे आते हैं तो फिर वहाँ पर हम मूसा के दौर के अंदर खैमा इज्तिमा, और खैमा के बाद फिर हम हैकल सुलेमानी तक पहुँच जाते हैं। और हैकल सुलेमानी जो है पुराने अहदनामा के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर खुदा की हजूरी दीदनी तौर पर मौजूद थी। जी हाँ। यानी कि अहद का संदूक और अहद के संदूक के साथ पाक तरीन मकाम के अंदर खुदा की हजूरी जो थी उसको हम ख़ास तौर पर देखते हैं। और एक और ख़ास बात जो मैं आपकी ज़रूर मैं आपकी समात तक पहुंचाना चाहता हूं कि सुलेमान ने ख़ास तौर पर दुआ की कि खुदावंद, अगर कोई तेरे घर की तरफ मुंह करके दुआ करे तो तू उसकी सुनना। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारे नाजरीन को इस ख़ास इवेंट के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर इबादत और कुर्बानियों और प्रस्तिश का ख़ास महवर जो है वो फिर हमें ये टेम्पल नज़र आता है जो कि हैकल सुलेमानी कहलाता है। जी पादी साहब, ये दरअसल हम इसको यूँ ले सकते हैं कि फिर दोबारा खुदा ने मूसा को कोहे तूर या कोहे सीना पर ये सब कुछ सिखाया और फिर साथ हुक्म भी दिया। अब प्रस्तिश हुक्म के तौर पर बाकायदा बनी इसराइल में आ गई, जैसे कि तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मान। जी, तो यूं भी कहा जा सकता है कि आप देखें कि मूसा ने सब कुछ लिया और जो कुछ मूसा ने खैमा इज्तिमा बनाया और उसके अंदर जो सारी लकड़ी और सारे जो पीतल के ज़रूफ बनाए गए वो सारे खुदा ने, वो आसमानी थे और खुदा ने सारे उसको दिखाए। और ये किस मकसद के लिए था? ये इसलिए था कि ताकि वो मेरी प्रस्तिश मेरे हुजूर में रूह और सच्चाई से करें। तो यहाँ मैं सिद्दक दिली से जो प्रस्तिश की बात है, तो खुदा रूह को देखता है। वो होंठों से निकले अल्फाज जो सजे सजाए होते हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि जो तरीकाकार खुदा वज़ा कर रहा है, यानी कि हमने अभी डिस्कस किया कि बागे अदन में भी खुदा ने
प्रस्तिश करना सिखाया आदम को, और आदम ने आगे अपने बेटों को बताया, बेटों से आगे हम सीना बसीना नूह तक आए, और उसके बाद हम मुकद्दस अब्राहम को देखते हैं, खुदा ने उनको बुलाया ताकि वो खुदा की प्रस्तिश करें और वो मुल्क कुनान तक पहुंचे। और उसके बाद हम मुकद्दस मूसा की बात कर रहे थे, और मुकद्दस मूसा को खुदा ने हुक्मन शरीयत के अंदर वो सारी बातें लिख कर दी कि किस तरह से उसकी प्रस्तिश की जाए। और फिर हम एक खास संगे मील जो है वो हम हैकले सुलेमानी की सूरत में देखते हैं। सो नाजरीन, हैकले सुलेमानी जो है वो पुराने अहदनामे में एक खास संगे मील है और एक खास सिंबल ऑफ वर्शिप है जहां पर खुदावन की प्रस्तिश जो है वो की जाती थी। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि सुलेमान ने दुआ की कि जो कोई भी शख्स इस घर की तरफ मुंह करके तुझे पुकारे, खुदावन तू उसकी सुनना, और खुदा बिल्कुल उनकी क्या करता था, सुनता था। सो भाई साहब, अभी आप रूह की बात कर रहे थे, सो हम आ जाते हैं फिर यूहन्ना की अंजील उसके 4 बाब के अंदर, जहां पर एक औरत यीशु मसीह को मिलती है, और ये सामरी औरत है, और वो खुदावन यीशु मसीह से कहती है तू यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है? और फिर कहती है हमारे तो आबाओ अजदाद ने कहा है कि इस पहाड़ पर खुदावन की प्रस्तिश करना, लेकिन तुम कहते हो कि इस पहाड़ पर। सो भाई साहब, मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसको आगे बढ़ाएं और हमारे नाजरीन को बताएं कि ये क्या था, और फिर इसमें जो है वो आगे बात कैसे बढ़ती है। खुदावन दरअसल उस औरत के वसीले से आने वाली नस्ल को और उन लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि प्रस्तिश तो दरअसल सिर्फ होंठों से निकले अल्फाज की नहीं है जो सच्चे हैं या नहीं हैं, और रूह से किए गए हैं या नहीं किए गए। असल में ये हमारे वजूद की गहराई से निकलते हैं, और ये निकलते भी हैं या नहीं निकलते, यानी कि इसके लिए जगह मैटर नहीं करती। नहीं, खुदा हर जगह। और वो जो आपने हैकल की बात की, सुलेमान की, तो मैं अक्सर इस बात पर गौर करता हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि वो बनी इसराइल के लिए था, वहाँ लिखा है देसी हो परदेसी हो या तेरे अपने लोग मुल्क से बाहर भी हो, जहाँ कहीं भी, ठीक है। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि बाद में रुख चेंज कर दिया गया, और रुख इस तरह होने की बजाय ऐसे हो गया। ये यीशु मसीह ने इसको पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में, अपनी तालीमात में वाज़े कर दिया। अब इन बातों को हमें समझने की, पढ़ने की, इस तालीम की बहुत ज़रूरत है। दूसरी जो बात है भाई साहब वो ये है कि बाशऊर प्रस्तिश की जाए, और खुदा बेइल्मी और जहालत का अजर नहीं कभी देता। उसकी ख्वाहिश है कि हम बाइबल मुकद्दस की तालीम के इल्म से बखूबी वाकिफ़ हों। बाइबल मुकद्दस की इल्म जो है, उसकी तालीमात जो हैं, उससे हम वाकिफ़ नहीं होना चाहते, उसको बाज़ का कुछ लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, ना ही सुनना चाहते हैं, बल्कि वो अपनी बात करते हैं कि बस प्रस्तिश करें, प्रस्तिश करें। तो प्रस्तिश के सही हकीकी मायने हम गुज़श्ता सेगमेंट्स में जान चुके हैं। फिर गिरजाघर में रस्मी प्रस्तिश नहीं बल्कि रूह की गहराई से। अब एक बात याद रखनी है, खुदा रस्म व रवाज पर नहीं चलता, ये हम चलते हैं जी। ठीक है, उसने ये रस्म रवाज बनी इसराइल को दिए, लेकिन बनी इसराइल नाकाम हो गए। ठीक है, इसलिए नए नामे में खुदा ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। अब और यही खुदावंद यीशु मसीह का जवाब था उस खातून को कि ना इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर, बल्कि खुदा रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वालों को ढूंढता है। अब हम शायद कभी कभी ये भूल जाते हैं भाई साहब कि हमारी रूह भी है, सिर्फ जिस्म नहीं है। और ये याद रखना है, रूह का ताल्लुक रूल कुस यानी खुदा के रूह से है, और वो जो ताल्लुक है वो हमें सही इबादत सिखाता है। बाज़ का गिरजाघर में रस्मी प्रस्तिश होती है, उसको हम देखेंगे आगे जाके। यानी कि आपका ख्याल ये है कि मुकद्दस आदम जो थे वो भी रूह की प्रस्तिश करते थे, और रूह में वो खुदा से मुलाकात करते थे जब खुदा ठंडे वक्त आता और उनसे मुलाकात करता था। जी हाँ। और मैं ये भी बात थोड़ी सी जिक्र करना चाहता हूँ प्रस्तिश में, कि ये भी प्रस्तिश है कि खुदा ने ही उनको फ्रूट खाना सिखाया, खुदा ही ने उनको बाग के सारा कुछ सिस्टम सिखाए, और वो रूह में भी और जिस्म में, ये याद रखना जिस्म में भी थे क्योंकि बने वो मट्टी से थे। ठीक है,
तो इतने बड़े दरिया और जो 4 नदियां उनमें तकसीम हो जाती थी, उनको खुदा उनको कुदरत दी थी कि वो कुदरत के साथ दरिया भी पार करते थे और ये सब चीज़ों को वो देखते थे। खुदा ने उनको मैनेज करना सिखाया था। ये तो नाज़रीन, मैं एक बात ज़रूर क्लियर करता जाऊं, पारी साहब का हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो फ्रूट जो ममनूआ फ्रूट था, ठीक है। पारी साहब का कहने का मतलब ये है कि उस बाग की गलाबानी करना और उसके लिए हिकमत जो है वो खुदा ने अता की थी कि वो किस तरह से उस बाग की गलाबानी करें और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। जी पारी साहब। और फिर अंदरूनी ख्यालात, और अंदरूनी ख्यालात जो खुदावंद हमारा मालिक है वो उसकी जानिब होने चाहिए। जो प्रस्तिश का मंबा है और जो उसने प्रस्तिश करना सिखाया है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। और इबादत गुजार जो है वो क्या मुमकिन है कि वो अपने ख्यालात में कहीं दूर हो, कहीं खाने पीने, कहीं मसरूफ़, कहीं दोस्तों को सब मिलने, कहीं वो मोबाइल पर टाइमिंग फिक्स हुई हुई है। तो इसलिए लोग बार बार ना टाइम देखते हैं कि यार पादी साहब ने अभी तक पैगाम नहीं ख़त्म किया। पैगाम से उनको कोई उन्स नहीं है। असल में उन्स है कि मैंने 12 बजे टाइम दिया था, अब मेरा क्या बनेगा, मैं कैसे करूंगा। और बाज़ का लोग पैसे, खाने पीने और कई चीज़ों के कारोबार में मसरूफ, हाँ जी, वो उसमें अहमियत दे रहे होते हैं। बैठे वो इबादत में है, हाजिर वो वहाँ है, लेकिन ज़हनी तौर पर वो किसी और जगह पर है। सो नाजरीन, ये बड़ी खूबसूरत बात है और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आप तक ब्रेक करूं कि बाशऊर प्रस्तिश का मतलब ही ये है कि हम जब खुदा के हुजूर में होते हैं तो हमारी पूरी तौर पर तवज्जो जो है वो खुदा की तरफ हो, ना कि हम इबादत खाना में बैठे हुए, इबादत की जगह पर बैठे हुए भी हम शायद अपने घरेलू मामलात में खोए रहें या किसी ज़रूरत को हम अपने दिल में करेते रहें, बल्कि हमें पूरे तौर पर शाऊरी तौर पर हमें खुदा की हजूरी को महसूस करना है और खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह देना है ताकि हमारी जो रफ़ाकत है खुदा के साथ वो बहाल रह सके और हम खुदा को अपनी बात कह सकें और खुदा की बात को सुनकर हम उसके मुताबिक अमल कर सकें। सो जी भाई साहब, आप कुछ रूह के बारे में भी बात कर रहे थे, रूह और सच्चाई। सो हमारे नाजरीन को इन दोनों का जो है वो मतलब ज़रूर समझाइएगा कि रूह क्या है और सच्चाई क्या है, इन दोनों का आपसी क्या ताल्लुक है। दरअसल मैं जो बात करने वाला था वो ये है कि हर मसीही का फ़र्ज़ है कि वो ध्यान से, ज्ञान ध्यान से और नीयत बांध कर, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि पहले आप नीयत बांधें कि आप क्यों आए हैं चर्च में, तो फिर उससे वो मसीह की प्रस्तिश करे, यूँ वो मसीह के करीब हो सकता है। और ये जो प्रस्तिश है यानी इबादत, अतायत, ताबेदारी, सजदा करना, ये रूह और सच्चाई और अक्ल से है। और एक गौर फिक्र की एक आयत है, यशवा पहला बाप और 8 आयत, उसमें यशवा को पहले भी कहा गया, उसके बाद भी ये भी कहा गया कि दिन और रात तेरा ध्यान शरीयत की तरफ हो। दिन और रात, ये सिर्फ नहीं कि रात को, दिन को, बाज़ लोग सोचते हैं दिन के नहीं, हर वक्त। फिर एक छोटी सी एक और बात है कि हम जैसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि किसकी प्रस्तिश करें, लोगों का अक्सर बड़ा सवाल है, ठीक है, कि जी यही वजह थी कि पहले क्योंकि लोगों को समझ नहीं आई, इसलिए उनके लिए कुछ शख्सियात जो थी बाइबल की मशहूर, उनके स्टैचूज बना दिए गए और उनको कहा कि ये वो थे, ये वो थे, ये वो। असल में इसकी टेक्निकल वजह ये है क्योंकि लोग ऐसी प्रस्तिशों और ऐसी तोहमात और ऐसी रसूमात में से निकल कर मसीही हुए थे, इसलिए उनकी मजबूरी को देखकर ऐसा करना पड़ा। हालांकि उनको ये सिखाना चाहिए था कि आपकी रूह में यीशु आपको नज़र आ जाता है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम मुझे देखते रहोगे। जब ये हुक्म मिला तो प्रस्तिश का मफहूम बनी इसराइल में वाज़े होने लगा और फिर उनके अमल पर जोर दिया जाने लगा। और ये याद रखें, चाहे कोई भी आप रूहानी अमल करें, वो बड़ा आपकी ज़िंदगी में पाबंदी का अंसर पैदा करता है, वो लाजिम उल मलजूम है। और फिर एक और बात देखनी है, जो ख़ास बात जिस पर मैं अक्सर ये कहता भी हूँ कि प्रस्तिश आप कर क्या रहे हैं, ताल्लुक क्या है ये आबिद
और माबूद का ताल्लुक है। जी थोड़ा सा अगर आप मुझे दें इजाजत, जी तो मैं आबिद और माबूद के बारे में जरा जी जिक्र करना चाहता हूँ। दरअसल आजकल लोग सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते नहीं। ये एक बहुत बड़ा गैप है, ड्रॉबैक है। वो कहते हैं ठीक है कोई नहीं। आजकल एक और बात है कि लोग शॉर्टकट नॉलेज चाहते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में कहूँगा देयर इज नो शॉर्टकट इन क्रिश्चियनिटी। कोई शॉर्टकट नहीं है मसीहत में। सो आबिद वो है जो इबादत करने वाला है, पुजारी है, परहेजगार है, मुतक्की है, गुनाह से बचने वाला है और खुदा तरस है। ये आबिद का के बारे में है। और फिर वो खुदा की शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला है। और इसके लिए लफ्ज़ है एंडोरर, आशिक है। वो आशिक है, और वो सिर्फ गिरजाघर में नहीं आशिक, वो हर जगह पर है। फिर परस्तार है, यानी वर्शिपर है। और फिर वो खुदा परस्त है, गॉडली लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। डिवोटेड है, यानी मखसूस उसने अपने आप को किया हुआ है, वफ़ किया हुआ है किसी बात के लिए। कहते हैं, एक मिसाल है कि छोटे छोटे सुराख बड़े बड़े जहाज़ को डुबो देते हैं। आज हम देखें कई जहाज़ डूब रहे हैं, सिंक हो रहे हैं, और लोग इस बात को शायद अभी तक समझे नहीं। इबादत भी, इबादत के मायने ज़रा थोड़े से देख लें। बंदगी, और किसी ने यहाँ फिर कहा है कि ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, तो ये भी अतायत है। दुआ है, कभी कभी लोग दुआ के बारे में कहते हैं मैं रूह में दुआ कर रहा था। ठीक है, तो मैं उनको ये कहता हूँ बड़ी माजरत के साथ, किसी की दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए, ये हकीकत है। मैं उनको ये कहता हूँ कि बात ये है कि आप दुआ ज़रूर कर रहे थे। वो कहते हैं जी मैं रूह में दुआ कर रहा था। मैं कहा आप रूल कुस में नहीं दुआ कर रहे थे, क्योंकि रूल कुस हिकमत और दनाई से मामूर है, वो आपको अच्छे अल्फाज देता है। आप अपनी रूह में दुआ कर रहे हैं, इसीलिए उल्ट पुल्ट अल्फाज कई दफ़ा लोग बोल जाते हैं। और ये तो ऐसी दुआ तो कभी कबूल ही नहीं होती। ये फिर कायन और हाबिल वाली बात है कि किसकी कबूल हुई, किसकी नहीं हुई। वो सिर्फ कुर्बानी नहीं है, वो कुर्बानी के साथ दुआ भी है, परस्तिश भी है, इसलिए वो नहीं कबूल हुई। तो याद रखें, आबद और माबूद का एक रिश्ता है। हमदोसना और तमजीद जो है वो इबादत का एक हिस्सा है, परस्तिश भी इबादत का एक हिस्सा है। इन दोनों में कुछ फ़र्क है, और उस फ़र्क को हम आगे चलकर देखेंगे। तो दरअसल इब्रानी और यूनानी के अल्फाज जो हैं वो हमें यही बात सिखाते हैं कि जो आबिद है वो सही मायनों में सजदा रेज़ हो, बैठा भी है तो भी। अब इब्राहिम की एक मिसाल देना चाहता हूँ। इब्राहिम के बारे में कहा जाता है, उलमा वही वाज़े तौर पे कहते हैं कि वो सीधा औंधे मुंह गिर कर माथे समेत खुदा को सजदा करता था। और वहाँ तो कौन सी कोई कालीन थी या वहाँ कौन सी वो दरी लेके जाता था अपने घर से बाहर, बस जमीन पर, वो जमीन पर सजदा रेज़, जमीन पर सजदा रेज़। और यही प्रस्तिश का मतलब भी है, सजदा। जी हाँ। सो भाई साहब, आप बात कर रहे थे आबद और माबूद की। क्या ख्याल है आपका कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जो रूह की बात कर रहे हैं, जी जी, ठीक है, तो ये इसी से ताल्लुक रखती है कि जो हमारा जो ताल्लुक है खुदा के साथ, ठीक है, जो कि रूहानी ताल्लुक है, जिसको जोड़ने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी है। और मैं समझता हूँ कि ये रिश्ता जो है उसका दरमियानी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हमारी प्रस्तिश और हमारी इबादत की बुनियाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी है, क्योंकि उसी के खून के वसीला से, उसी की कुर्बानी के वसीला से हमने नजात पाई है। और अगर हम चाहते हैं कि हम रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करें और उसके रिश्ते में हम बंध जाएं, यानी कि जो बात आप हमारे नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं वो ताल्लुक जो आबद और माबूद के दरमियान में है, ठीक है, अगर हम उसमें जुड़ना चाहते हैं तो फिर हमें यीशु मसीह की जरूरत है, जो कि असल में क्या है, सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में कि रूह जो है? और फिर दूसरा सवाल मेरा एक और बड़ा खास सवाल है जो कि अक्सर हमारी कलीसियाओं के अंदर डिस्कस किया जाता है और हम एक दूसरे पर तनकीद करने के लिए इसको बड़ा इस्तेमाल करते हैं। क्या रूहानियत को अपनाने के लिए या रूहानियत को नापने के लिए कोई पैमाना है?
आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा, ऐसा है कि ये बिल्कुल आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। तो इसको तो हमें जरा नयदनामे में पहला करंथियों 12वें बाब में ज़रा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर है रूहों का इम्तियाज़। जब कोई ये कहता है कि मैं रूह में हूँ और रूहानी हूँ, ठीक है, पहली बात तो मैं इस बात का कायल नहीं कि बाइबल ये बताती नहीं है, ना ही हमें कहती है कि आप खुद अपने आप को, हाँ नहीं, कोई खुद अपने आप को कहे मैं रूहानी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, तुम्हारे बाप के पास कुछ अजर नहीं है। ये पैमाना आ जाता सामने, लेकिन इसको नापना सही खुदा का काम है, और खुदा ही हमें बताता रहता है कि अब तू यहाँ है, अब तू यहाँ है, अब तू इस जगह है, अब तू उस जगह है, अब तू नीचे गिर गया है। और इसीलिए 7 कलीसियाओं में से आप देखें कईयों को कहा कि तूने अपने मुकाम को छोड़ दिया है। तो खुदा खुद पैमाना है, लेकिन इंसान को भी तो पता चलना चाहिए ना, उसको रूह खुदा ने दी है, और रूह जो है ना, रूह की भी आंखें हैं, जुबान है, उसके कान हैं, सब कुछ है। अब ये रूह, मेरी रूह मिलकर खुदा के रूह के साथ जब मिल जाती है, बात करती है, तो फिर उसको, इंसान को खुद भी पता चल जाता है कि मैं कहाँ खड़ा हुआ। बिल्कुल भाई साहब। और नाजरीन, ख़ास तौर पर मैंने ये बात इसलिए की ताकि हम अपनी कलीसियाओं के अंदर हम मोहब्बत के साथ चलें और हम एक दूसरे पर तनकीद करना छोड़कर हम अपना ताल्लुक़ खुदा के साथ बेहतर बनाएं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि रूहानी प्रस्तिश जो है वो आबद और माबूद के दरमियान में है, तो फिर ये हमारा पर्सनल ताल्लुक़ है खुदा के साथ कि हम कैसे हैं। लेकिन जैसे कि पारी साहब ने हमें अभी बताया कि हमें ज़रूर इसको परखते भी रहना चाहिए, और हम परखे कैसे जाते हैं कि जब हमारे फल जो हैं वो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और आप और मैं अपने फलों से पहचाने जा सकते हैं कि हम किस रूह के ताबे हैं। अगर हम वाकई ही खुदा के रूह के ताबे हैं तो हमारा किरदार जो है उसके अंदर सच्चाई ज़रूर नज़र आ जाएगी। नाजरीन, हम ज़रूर इस बात को मलहूज़े खातिर रखें और हम एक दूसरे पर तनकीद करने की बजाय हम खुदा को हमेशा अवलियत दें और अपना रिश्ता खुदा के साथ बेहतर बनाएं, ताकि हम सच्चाई के साथ खुदा की प्रस्तिश कर सकें। और सच्चाई जो है वो ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे किरदार के अंदर नज़र आनी चाहिए। और जब हमारा किरदार अच्छा होता है तो फिर लोग जानते हैं कि वाकई ही ये शख्स जो है वो रूहानी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग जाने कि आप वाकई ही रूहानी शख्स हैं, तो आपके फल जो हैं, जो कुछ आपके किरदार के अंदर से नज़र आ रहा है, वो असल में आपका आईना है जिसको लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वो चीज़ें जो हमें खुदा के हुजूर में करनी चाहिए और खुदा के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, अगर हम उसको ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरह से पादरी साहब ने कहा कि फिर खुदा के हुजूर में हमारे लिए कोई अजर नहीं है। हमारे फल जो हैं ये बताएंगे कि हम कितने रूहानी हैं। नाज़रीन, मैं भाई साहब एक बात ऐड कर लूँ, छोटी सी बात ये, जब हम खुदा के साथ एक रूह होंगे तो कुदरती तौर पर हम आपस में भी एक रूह होंगे, वहां से भी एक म्यार पता चल जाता है कि कौन रूहानी है कौन नहीं है। इसको तशहीर करने की जरूरत नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं मैं बहुत रूहानी हूँ, नहीं और दूसरा नहीं है। हम आजकल ये एक गेम चल रही है, एक पता नहीं क्या तलफ़्फ़ुज़ चल रहा है, हाँ, और ये रूहानी है। और इसके साथ मैं एक और थोड़ी बात ऐड कर लूँ, यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अपनी गवाही खुद ना दें, मौका महल देख के खुदा का रूह खुद आपको मौका देगा, आप अपनी गवाही दें। थैंक यू। हालेलुया। नाजरीन, आज आपने ज़रूर इस एपिसोड के वसीला से बरकत पाई होगी और आपने जाना कि हमें किस तौर पर खुदा उनकी प्रस्तिश करनी चाहिए और किस तरह से हम रूह और सच्चाई को अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस कर सकते हैं, और हम किस तरह से हम खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं और हमारा रिश्ता, हमारी बुनियाद जो कि हमारी प्रस्तिश की बुनियाद है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और जब हम उसके नक्शे कदम पर चलते हुए हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं और उसके खून के छींटों को अपने दिलों पर लेकर हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, तो खुदा हमारी प्रस्तिश पर तख्त नशीन होता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं कैमरामैन के साथ और इसी तरह अपने
गेस्ट के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी एपिसोड्स को देखते हैं और पसंद करते हैं, बरकत पाते हैं। सो फारिस साहब, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला और आप आए और आपने हमारे तमाम नाजरीन के लिए खुदा के कलाम को खोला और आपने बड़ी खूबसूरत बातें बयान की। सो नाजरीन, आप ज़रूर हमारे साथ इन टच रहें और आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज पे, इसी तरह आप हमारे व्हाट्सएप पे आप ज़रूर हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं और आप हमारे लिए दुआ कर सकते हैं। सो देखते रहिए जोशुआ टीवी और आप ज़रूर हमें दुआओं में याद रखेंगे। देखते रहिए जोशुआ टीवी और खुदावंद में आप सबकी सलामती हो।